कहते हैं सच्चे दिल से एक दुआ मांगो पूरे जीवन में। और आज नाती मांगा, कल नौकरी मांगो, फिर पति मांगो, फिर पत्नी मांगे। रोज रोज भगवान से कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। जीवन में मांगो, एक बार मांगो, लेकिन ऐसा मांगो कि बस भगवान भी सोचे कि इसने मांगा क्या है, भगवान भी सोचे, है ना। अपने जीवन की एक घटना बताऊं। मैंने दिल से राम कथा मांगी है, दिल से मांगी है राम कथा। इतने से थे जब 12-13 साल के, 14 साल के, तब भगवान से मांगा करते थे, प्रभु कुछ देना चाहते हैं तो एक बार राम कथा दे दे मुझे। मेरी इच्छा है कथावाचक बनने की। और सत्य कहूं, सत्य, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे। घर बैठे उसने ये खजाना दे दिया, कहीं नहीं गए। कुछ भी मांगो लेकिन जीवन में एक बार मांगो। और इसको मांगा तो सब मिला कि नहीं मिला? ये कहां से आ रहा है? ये सब ये कहां से आ रहा है? एक चीज मांगी है, सब कुछ मिल गया। और आदमी कभी इस नाव में पैर रखेगा, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, उसको तो बर्बाद होना ही है। जिसका कोई एक रास्ता नहीं है उसको तो बर्बाद होना ही है। और सच देखना जरा, भरद्वाज जी सोचते थे कोई महात्मा आ जाए जो मुझे राम कथा सुना दे। और उस प्रयागराज के पावन तट पर संत महंत श्री याज्ञवल्क्य जी का जिस समय आगमन हुआ, भरद्वाज जी ने उनके पैरों को धुल करके सुंदर सा आसन दिया। और वहां पर उन्होंने एक प्रश्न किया है, प्रभु संत ऐसा कहते हैं कि गुरु से कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए, छिपाव नहीं करना चाहिए। मैंने आपको दिल से गुरु माना है। तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा है, भरद्वाज क्या पूछना चाहते हो? तब उन्होंने कहा है, महाराज मैं अगर कुछ जानना चाहता हूं, एक संदेह है मुझे। कौन सा? प्रयागराज के पावन तट में रह करके राम 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 कहते कहते मेरी उम्र बीत रही है, लेकिन फिर भी मैं राम को नहीं जान पाया कि राम कौन है। मैं राम को नहीं जान पाया। याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। भरद्वाज जिस राम राम को कहते कहते तुम्हारा दिन, तुम्हारी रात, तुम्हारी सुबह, तुम्हारा शाम, 24 घंटा जिसके जिब्या पर राम हो, तुम राम को नहीं जानते। कारण क्या है? कारण ये है कि मैंने 2 राम के बारे में सुन रखा है। 2 राम? हाँ, मैं बस ये नहीं जान पाया इन 2 रामों में से एक असली राम है या नकली राम है। असली राम कौन, नकली राम कौन? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज इतने दिन तो संसार में आए मुझे भी हो गया, मैं तो एक ही राम को जानता हूँ और तुम 2 को कैसे जान गए? भाई तुम्हारे मन में कोई 2 राम है तो बताओ, मैं बताता हूँ असली कौन नकली कौन। तो भरद्वाज जी ने कहा, महाराज चक्रवर्ती सम्राट, सूर्यवंशी राजा, अयोध्या नरेश, राजा दशरथ के मैंने सुने 4 बेटे थे। हाँ, और उनमें जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम राम था। कुछ समय के बाद जब उन्हें जंगल निकाल दिया गया तो उनकी पत्नी का हरण हो गया और राम जी ने क्रोध में आकर के रावण का वध कर दिया। तो प्रभु मुझे तो लगता है जो अपने पत्नी के लिए रावण का वध किया है वो भगवान नहीं हो सकता। उन्होंने तो अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया था, संसार के लिए थोड़ी। और असली राम कौन? बोले प्रभु वही पूछना चाहता हूं। एक राम तो हो गए ये दशरथ के बेटे, और दूसरे वाले? बोले दूसरे हो गए जिनका नाम भगवान शंकर काशी में जपते हैं और मरने वाले के कान में राम राम डालते हैं। तो प्रभु ये बताइए आखिरकार भगवान शंकर जिसका नाम जपते हैं वो असली राम है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटे असली राम हैं? तो याज्ञवल्क्य जी ने पीठ ठोक दी भरद्वाज जी की, भरद्वाज तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। मैं जानता हूं तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन तुमने ये मूर्खों के जैसा प्रश्न इसलिए किया है कि अगर तुम ऐसा प्रश्न करोगे और मेरे मुंह से जब कथा निकलेगी राम जी की तो उसको सारा संसार सुनेगा, तो सारे संसार को कथा सुनाने के लिए तुमने मूर्खों के जैसा प्रश्न किया है। तुम्हारे जैसा धन्यवाद का पात्र कोई नहीं हो सकता। और मैं विनती करूं, एक बहुत प्यारा मैसेज, टाइम तो काफी हो ही गया है आज, कल से भाई साहब समय क्या रखा जाए? क्या समय रखा जाए? 2, 1 नहीं, बहुत धूप होती है। काहे के लिए एक लौती बिटिया की जान लेने में लगे। आप लोग आराम से बैठ जाएंगे। अब ऊपर का भी ताप और बोलने का भी ताप, 2-2 ताप पड़ेंगे। एक कूलर यहां रखा दीजिएगा कल से, है ना? तो 2-30 से रख ली जाए।
2:30 से नहीं, 2 से रखते हैं, ठीक है, 2 बजे से रखते हैं। आधे घंटे में ये लोग अपना इंस्ट्रूमेंट जमाएंगे तो वैसे भी उतना ही समय हो ही जाएगा। 2 से रखते हैं, 2 से 5 तक 3 घंटे कथा, ठीक है। लेकिन आप लोग सब लोग आ जाइएगा, और अब रोज रोज समय बदला नहीं जाएगा। ये 2 का निर्धारित हो गया तो हो गया। एग्री है ना सब लोग? ठीक है, आप लोग नहीं है क्या? बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब एक शब्द सुनकर के मैं वाणी को विराम करूंगी, कल यहीं से कथा प्रारंभ करूंगी। तो यहां पर शब्द आता है, दूसरे का कल्याण करने के लिए अगर हमें मूर्ख भी बनना पड़े तो हमें बन जाना चाहिए, लेकिन उसमें दूसरे का कल्याण छुपा हो। और भरद्वाज जी महाराज ने यही प्रश्न किया है